जय हिंद दोस्तों, मैं रतनलाल आपका फौजी भाई एक बार फिर एक नई अपडेट दिल्ली पुलिस भर्ती परीक्षा तिथि को लेकर उपस्थित हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं दिल्ली पुलिस की भर्ती परीक्षा की तिथि को लेकर। अब तिथि के साथ में ये तो सभी को स्टूडेंट को पता लग ही चुका ऑलरेडी कि कब से है, नवंबर दिसंबर में इनके एग्जाम है। लेकिन इसके साथ में हम बात करने वाले हैं सही दिशा में, मोटिवेशनल की बात करेंगे, फिजिकल तैयारी की बात करेंगे और सही विश्लेषण में हम किस तरीके से रणनीति अपनाकर फाइनली हम रिजल्ट पाकर हम फाइनल सिलेक्शन कैसे हो पाएंगे, उसको हम एक विश्लेषण तरीके से बात करेंगे ताकि हम सही तरीके से तैयारी कर सके, सही दिशा में तैयारी कर सके, फाइनली हमको सिलेक्शन मिल सके। मैं बता दूं, एज ए भूतपूर्व सैनिक, फिजिकल ट्रेनर और वर्तमान में मैं अभी राजस्थान पुलिस में कार्यरत, तो कहीं न कहीं इस दिशा में मैं भी निकल के आया हूं। तो कहां परेशानी आती है एग्जाम की तैयारी में, साथ में फिजिकल में, और अगर हम इन दोनों का कॉम्बिनेशन करके चलते हैं, प्री प्लान बेहतर है, अगर रणनीति बेहतर है तो हम निश्चित ही फाइनल सिलेक्शन कर पाएंगे। तो आज हम उसी दिशा में एक तसल्ली से और सही रणनीति की बात करेंगे, तो शायद हम उस टारगेट को अचीव कर पाए। बात करता हूं शुरुआत की, लेकिन शुरुआत से करने से पहले आप सभी भाई बहनों से अनुरोध है कि आपके फौजी भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि और भी आपके साथियों को इन चीजों का ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिल सके और वो अपने टारगेट में सफल हो सके। अब बात करते हैं आगे कि सबसे पहले भर्ती पद आपको ऑलरेडी पता है कि 7,547 पद पर भर्ती होने वाली है। अब हम अगर विश्लेषण करें, क्योंकि कॉम्बिनेशन बैठाना है हमारे को, एक तो एग्जाम की तैयारी प्लस हम फिजिकल को भी, मैंने बहुत से वीडियो अपलोड किए हुए हैं फिजिकल से संबंधित लेके, क्योंकि एज ए ट्रेनर मैं फिजिकल के भी ट्रेनिंग ऑनलाइन दे रखा है। डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक में जाकर देखोगे तो आपको पूरे मिल जाएंगे फिजिकल से संबंधित सभी वीडियो। तो आप अगर एक शब्द बोलता हूं ऑफलाइन तैयारी, तो आप अगर ऑफलाइन तैयारी का मीनिंग यही है कि जब तक आपके सामने कोई फिजिकल नहीं आते और आप उस ड्यूरेशन में भी आप हल्की फुल्की पूरी तरह नहीं तो कम से कम आप फिजिकल की तैयारी थोड़ी बहुत रखोगे, टच रहोगे, तो आपको जब एकदम से बर्डन नहीं पड़ेगा और आप इजीली आप उसको फिजिकल को क्लियर कर पाओगे। तो आप साथ साथ जरूर करें। हाँ, हालांकि कम समय बचा आपके पास, ऑलरेडी एग्जाम डेट आ चुकी है, लेकिन फिर भी मैं ये नहीं कहता कि आप 100% फिजिकल के टच रहो, लेकिन कम से कम थोड़ा बहुत आप फिजिकल को टाइम दो, क्योंकि आपके पास बाद में समय कम मिलता है और आप तैयारी नहीं कर पाओगे। जो औसतन बच्चे हैं वो कवर कर जाते हैं, जो ज्यादा पढ़ने वाले बच्चे हैं पढ़ाई में ध्यान देते हैं, और साथ में जैसे आप क्लियर कर जाओगे रिटर्न और पता लगा कि आप फिजिकल क्लियर नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके पास पर्याप्त समय ही नहीं है। आपके जब तक फिजिकल आने से पहले आप थोड़ा बहुत उसको टच रहो, आपके 15 गुना या जो 12 गुना में जिसका नंबर आएगा, और उस ड्यूरेशन में आपके पास जो समय है फिजिकल का, तो वो आप तैयारी कर पाओगे अगर आप टच रहोगे और आप 100% क्लियर कर पाओगे। तो वो जरूरी है, आप फिजिकल की तैयारी। अब मैं बात करता हूं सही तरीके से विश्लेषण। अगर मैं परीक्षा की बात करूं दिल्ली पुलिस की, क्योंकि जो एसएससी जो एग्जाम करा रही है कोई निश्चितता नहीं है कि उसका आखिर वो बोर्ड जो एग्जाम जो पैटर्न देती है उसका कोई फिक्सेशन नहीं है। अगर बात करें 2016-17 की, तो 16-17 में क्या हुआ, नॉर्मली उस टाइम पे हम, या हमारे को पता है या हम सुनते आ रहे हैं या एग्जाम भी देते हैं कि नॉर्मली जो जीएस क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो जीएस में लगभग 15 से 20% पूछते हैं करंट अफेयर वगैरह। लेकिन अभी एसएससी ने इतना डिफरेंट चीज डाल रखी है कि कोई स्थायित्व नहीं है। आप इमेजिनेशन नहीं कर सकते किसी चीज को सही दिशा में, एक चीज को टारगेट लेके ये नहीं कर सकते कि मैं इस चीज में इस लेवल तक मेहनत कर लिया, इसमें क्लियर हो जाएगा। आपका पैटर्न नहीं बदल देगा। तो वो है, आप करंट अफेयर की मैं बात करूं तो कम से कम करंट अफेयर पूछते थे नॉर्मली 15%, 20%, लेकिन अब क्या किया, 2016-17 की बात करें तो 50% तक पूछ लिया। तो इसलिए आपको जो तैयारी करनी है उस हिसाब से मैनेज करके चलना है। और वो भी करंट अफेयर भी पूछा
लास्ट 2 से 3 महीने तक का 50% तक। तो वो ऐसे है, आपका कंपटीशन को इतना हार्ड बना देते हैं। तो आप सही रणनीति अपना के सही तरीके से आपको सभी सब्जेक्ट को औसतन लेके चलना है, कि ऐसा नहीं है कि आप किसी एक दिशा में बहुत ज्यादा मेहनत कर ले, पता लगा कि उसमें से तो हम क्वेश्चन कम आए और जिसके ऊपर आपने फोकस कम किया उसमें से ज्यादा आए। अब इसी रेशो में मैं बात करूं कट ऑफ की, तो कट ऑफ नॉर्मली अगर हम बात करें तो 2016-17 में भी ये 78, अगर मैं मेल कैटेगरी में बात करूं रही थी, और अगर फीमेल कैटेगरी में बात करें तो लगभग 62 के समथिंग रही थी। और बाकी ये रेशो SC/ST कैटेगरी में जाए तो 72-73 ये रेशो। और अब भी अगर बात करें हम 2020 की, जो 2020 में भर्ती हुई थी उसमें क्या रहा, अब टोटल सीटें थी 5800 और फॉर्म कितने भरे गए, लगभग 28 लाख। अगर मैं रेशो निकालूं, एक सीट के ऊपर औसत निकालूं 2023 का या 2020 का, दोनों को कंपैरिजन करें, भले ही दिखने में आज अभी जो आई है 7500 के समथिंग जो वैकेंसी है, टोटल वैकेंसी 7547 है, और अभी जो फॉर्म लगभग भरे गए हैं 32 लाख प्लस गए हैं। और अगर इन दोनों का कंपैरिजन करें तो अप्रैक्स वही आएगा, आपकी एक सीट के ऊपर लगभग 482 बच्चे हैं 2020 में थे, और अभी 424 है 2023 में अप्रोक्स है। तो रेशो में ज्यादा गैप नहीं है, भले ही सीट ज्यादा है, तो सीट ज्यादा है तो जाहिर सी बात है फॉर्म में ज्यादा है। लेकिन हमारे को बीच में क्या है कि इसमें देखा जाए तो जो रिटर्न पैटर्न है उसमें बदलाव है। अगर मैं बात करूं कि कंप्यूटर जो आपका दिया हुआ है, कंप्यूटर में जितने क्वेश्चन दे रखे हैं आपका उस रेशो में दे रखा है कि एक्सेल है, MS वर्ड है, इनमें से क्वेश्चन आने। अभी उनका फिक्स डिवाइडेशन नहीं है, पता लगा कि MS एक्सेल से 2 क्वेश्चन पूछे और MS वर्ड से रेशो में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछ लिए, 10 क्वेश्चन पूछ लिए, या ओवरऑल नेट से संबंधित क्वेश्चन उससे कहीं ज्यादा पूछ लिए। तो ये जो रेशो है आपको बराबर लेके चलना पड़ेगा, बराबर मेहनत करना पड़ेगा। तो उसके लिए समय आपके पास कम है, किसी एक चीज पे फोकस न करके आप जैसे कि एक्सेल हो या MS वर्ड हो और आपको नेट से संबंधित है, तो जो कंप्यूटर में जितने सब्जेक्ट वाइज दिए हैं उस हिसाब से आप इक्वल लेके चलोगे। तो ये हाँ आपकी जो तैयारी आप किस हिसाब से मैनेज करोगे, क्योंकि अगर रेशो की मैं फिर दोबारा बात करूं कि इतने हार्ड पेपर देने लग गए कि अगर सही पूछो तो CGL के जो पेपर है उसको भी पीछे छोड़ रहे हैं दिल्ली पुलिस। क्यों? भीड़ इतनी ज्यादा है, वैकेंसियां कम है, तो कहीं ना कहीं उस चीज को मैनेज करने के लिए, क्योंकि भर्ती तो उतने ही होने वाले हैं जितनी वैकेंसी है, तो उस हिसाब से उनको बच्चों को छांटने के लिए ये इतना जो टफ हो गया है, इतना हार्ड पेपर दे दिया है, कोई निश्चितता नहीं है कि किस रेशो में वो बना के दे। तो आपको तैयारी, खासकर अभी बहुत समय कम बचा है, जहां तक मेरा मानना है, मेरा एक्सपीरियंस है कि आपको करना चाहिए मैक्सिमम मॉक टेस्ट। फिलहाल समय कम है और जितना हो सके मॉक टेस्ट की तैयारी करो, और साथ में सभी सब्जेक्ट को उस हिसाब से इक्वल करो, किसी एक चीज पे फोकस न करके कहीं ऐसा ना हो कि उस सब्जेक्ट से तो रेशो कम दे दिया और दूसरे सब्जेक्ट में या दूसरे टॉपिक में बहुत ज्यादा दे दिया। तो इसलिए उन सभी को मैनेज करके चलना है, वो आपका अपना हिसाब है। तो ये ऑलरेडी आपको पता लग गया होगा कि लगी गया है कि जो सीट का रेशो है अप्रोक्स हमारे वो 32 लाख फॉर्म भरे गए हैं और हमारा कंपटीशन किस हद तक है। तो आप सोच सकते हो कि इस बार आपको एज ए कम से कम एक सीट के लिए लगभग 424 बच्चों के ऊपर एक सीट का आपका कंपटीशन है। तो कट ऑफ की बात करूं तो कट ऑफ देखो, अगर पिछली बार कट ऑफ हुई 2020 की मैं बात करूं, इसमें 72 मेल की गई है और फीमेल कैटेगरी की बात करूं तो लगभग 56, और इसमें बाद में अगर कैटेगरी वाइज SC/ST का वो लगभग आसपास है। तो अगर, और यही चीज अगर मैं रेशो बात करूं 2017 में क्या था, 78 और फीमेल कैटेगरी की 66, तो लगभग आसपास ही है। क्यों? अगर इस बार रेशो भी निकालने तो सेम 2020 में जो मेल कैटेगरी में 72 गई, फीमेल कैटेगरी में 56 के गई, वही चीज कहां पे 482 सीट पे कंपटीशन था।
अगर आज रेशो निकालें वही चीज आ रही है, लगभग 424 पे एक सीट है, तो कहीं ना कहीं जो आपका कट ऑफ का रेशो है वो भी वही जाना है जो 72 और जो 56 फीमेल कैटेगरी, ये अंदाजा है। तो आप ये सोच के चलो कि हमारा कट ऑफ जो मार्क्स वगैरह है लगभग वही जाना है। हाँ, आपको विशेष ध्यान ये देना है कि आपको किस हिसाब से, किस रेशो में आपको एग्जाम की तैयारी करना है। आपको, मैं जहां तक मेरी सलाह मानोगे तो मैक्सिमम आप मॉक टेस्ट की तैयारी करो, बहुत ज्यादा मॉक टेस्ट को टाइम दो थोड़ा, प्लस आपको जो सारे सब्जेक्ट को, टॉपिक्स को आप इक्वल लेके चलोगे तो मेरे हिसाब से ज्यादा बेहतर रहेगा, आपकी रणनीति बेहतर रहेगी। तो आज और साथ में एज ए फिजिकल ट्रेनर मैं फिर बता रहा हूं कि मैं एज ए भूतपूर्व सैनिक, मुझे भी पता है कि कहाँ किस जगह पे तकलीफें आती है, इसलिए आपको मेरी तरफ से एक छोटी सी एक सलाह दोबारा है कि आप साथ में हल्का फुल्का जरूर फिजिकल की तैयारी करके चलें, ताकि जैसे ही आपको 12 या 15 गुना में जब तक लगभग 1 लाख बच्चे का नंबर आएगा, तो 1 लाख बच्चों में से लगने तो वही है 7,500, तो आप उस हिसाब से आप फिजिकल क्लियर कर पाओगे तो आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। तो आप फिजिकल की तैयारी जरूर साथ में रखें। आपको डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक मिल जाएगा, उसमें देखोगे तो आपको फिजिकल की तैयारी बेहतर से कर पाओगे, आपको वीडियो मिल जाएंगे। आप बगैर किसी एकेडमी में बेवजह के इन्वेस्ट करने से बेहतर है कि आप अपने लेवल पे उससे बेहतर तरीके से चीज बताई हुई है फिजिकल की तैयारी, आप उन रूल को फॉलो करके फिजिकल की तैयारी करोगे 100% आपको फिजिकल क्लियर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टेड टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।